हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्रोफाइल इंटर्नशिप डायरी बनाना सीखेंगे। डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए एक कॉमन डायरी रहती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट ईयर वाले भी इस वीडियो को देख करके अपनी डायरी भर पाएंगे और सेकंड ईयर वाले भी। समान रूप से सबके लिए उपयोगी है। प्रोफाइल इंटर्नशिप डायरी से संबंधित ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो से आपको मिलेगी, तो अच्छे प्रकार से वीडियो को पूरा देखना है सबसे पहले तो, और फिर अपनी डायरी को भर लेना है क्रमानुसार। जल्दबाजी नहीं करनी है कि मैं जो बात बता रहा हूँ उसको पूरी सुनने के बाद में आपको भरना है कि कहाँ कहाँ कुछ चेंजेस जो करने हैं ना, वो आपको बता दूंगा। सेम टू सेम कॉपी नहीं करनी है। कुछ जो चेंजेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आयुषी सैनी को बहुत बहुत धन्यवाद हम तक इस डायरी को बेस्ट क्वालिटी पीडीएफ में शेयर करने के लिए, जिससे कि आप लोगों की मदद हो पा रही है। तो ये आप ऊपर का डाटा तो अपने सत्र अनुसार भर लेंगे। प्रोफाइल का मेरे निर्देशन में पूर्ण किया गया है ये, और यहाँ पर आपको जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के जो सिग्नेचर मोहर के कॉलम है, तो यहाँ वो करवा लेंगे आप डायरी भरने के बाद में। यहाँ पर बात आती है संकेतिका को लेकर के कि प्रोफाइल डायरी में हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो विद्यालय की प्रोफाइल यहाँ पर रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या को लेकर के बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को लेकर के कि उनके क्षेत्र विशेष को लेकर के कि किस किस बैकग्राउंड से वो आते हैं। विद्यार्थियों के अभिलेखों का विवरण करेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम सार समूहों को मेंशन करेंगे। छात्रों की अवधारणा की समझ को मेंशन करेंगे। विशेष ध्यान देने की जिन छात्रों पर आवश्यकता है, तो किन किन पहलुओं में, किन किन टॉपिक्स में उनको दिक्कत है, तो वो हम कवर करेंगे। विद्यालय में जल व्यवस्था को, खेलकूद व्यवस्था को, खेल मैदान को, शौचालय व्यवस्था को, और उल्लेखनीय अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, कक्षा कक्ष व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को मेंशन करते हुए ये एक पूरे विद्यालय की प्रोफाइल डायरी रहने वाली है। यहाँ पर जो पृष्ठ संख्या है, इसे आप पूरी डायरी अपनी भरने के बाद में मेंशन करेंगे। पहले तो आपको ये टॉपिक, सिर्फ आपको 10 टॉपिक ये मेंशन कर लेने हैं। उसके बाद में अगला पेज जो आता है, पहले पेज में आपको शुरुआत करनी है कक्षा अनुसार संख्या को लेकर के। अब यहाँ पर आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। इस बात को समझना है कि आपका जो इंटर्नशिप है वो किस विद्यालय में मिला है। जैसे प्राथमिक में मिला है, उच्च प्राथमिक में, या फिर माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में, तो उसके अनुसार आपको कक्षाएं यहाँ पर मेंशन करनी है। छात्रों की संख्या कक्षावार मेंशन करनी है, छात्राओं की संख्या कक्षावार मेंशन करनी है, और कुल संख्या आप कक्षावार मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप डेली स्कूल जाते हैं इंटर्नशिप में, तो आपको कक्षाओं का जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर सारे आप चेक करते होंगे, तो आपको कंप्लीट डाटा पता होगा, तो वो आप मेंशन करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कंप्लीट डाटा, तो आप लगभग आइडिया लगा करके भर देंगे कि इस क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, उस क्लास में कितने, तो लगभग आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। लगभग आपने मेंशन कर लिया है। कक्षावार संख्या यहाँ पर डाल दी है। जितने जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप है, तो उसमें कितनी कक्षाएं हैं, तो वो आप डाटा यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में अगली सारणी आती है। अगला जो ग्राफ है, ये है वर्गानुसार संख्या को लेकर के, विद्यार्थियों की वर्गानुसार संख्या। जैसे एसटी के कितने हैं, एसटी के, एससी, ओबीसी, जनरल, तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और ये डाटा भी आपको स्कूल में आप स्कूल से देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, तो लगभग आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपने विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार। और उसके बाद में आप यहाँ पर जो जिस जाति के विद्यार्थी छात्र छात्राएं ज़्यादा है, तो वो आप मेंशन करेंगे। और अपना जो यहाँ पर किसी कास्ट का कोई नहीं है, तो वो किसी जाति का नहीं है, ऐसा आप लिख देंगे। तो ये लाइन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अगला पेज जो आता है, सेकंड पेज पर आपको, सेकंड पेज पर यहाँ पर उनके पृष्ठभूमि, उनके बैकग्राउंड को मेंशन करना है। तो किस किस पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, श्रमिक कितने हैं, व्यापारी के बच्चे कितने हैं, कृषक कितने हैं, नौकरी पेशा से संबंधित कितने हैं, तो ये छात्र छात्रा का आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद में योग डाल करके यहाँ पर कुल आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में कृषक वर्ग से कौन कौन आते हैं, और कृषक वर्ग में अधिकांश विद्यार्थी किसान वर्ग से आते हैं। किसान वर्ग से बच्चे अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि वे अपना अधिकांश समय कृषि के कार्यों में व्यतीत करते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों का गृह कार्य पूरा नहीं हो पाता है, और अन्य कार्यों से, अन्य छात्रों से वे पिछड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये लाइन्स आप सेम मेंशन कर सकते हैं, या कुछ अपने अनुसार आप अगर कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बात करें श्रमिक और मजदूर वर्ग की। किसान वर्ग के बाद में अधिकांश बच्चे मजदूर वर्ग से आते हैं। मजदूर वर्ग में अभिभावकों का रवैया अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति सही नहीं है, क्योंकि वे अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से बच्चों की पढ़ाई व प्रगति के बारे में उनको नहीं पता होता है। तो ऐसी कुछ बातें मेंशन करेंगे। कुछ आपके और थॉट्स आ रहे हैं, तो वो आप ऐड कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से सेम टू सेम कॉपी करें। जो भी आपके विचार हैं, उनको ऐड करते हुए थोड़ा थोड़ा आप मॉडिफाई करने की कोशिश भी करें। व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, जो विद्यार्थी व्यापारी वर्ग में। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि एक टॉपिक खत्म होने के बाद में दूसरा टॉपिक खत्म हो रहा है, तो 2-3 लाइन आप छोड़ते हुए चलेंगे, तो काम आपका एक टॉपिक वाइज पैराग्राफ आपके बनते जाएंगे, और आपका काम भी सुंदर रहेगा। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है आपको। जो विद्यार्थी व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, तो व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो पुश्तैनी पेशों में अपने माता पिता का सहयोग भी करते हैं, और अपनी पढ़ाई पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बार तो विद्यार्थी अपने माता पिता की दुकान को संभालने के लिए, अपने पिता की दुकान के संभालने के लिए ही विद्यालय से अवकाश भी ले लेते हैं, और जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। तो ये आप सारे पहलू यहाँ पर मेंशन करेंगे। नौकरी पेशा से संबंधित की बात करते हैं, तो कुछ ही विद्यार्थियों के माता पिता नौकरी पेशा है। ये अभिभावक अपने बच्चों को समस्त सुविधाएं देते हैं। इनके द्वारा बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान भी दिया जाता है, और उनका गृह कार्य भी समय से पूरा रहता है। तो ऐसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव सारी बातें लिखेंगे।
अगले पेज में इस अनुभव कार्य में मेरे द्वारा विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में भाग दिलवाया गया। तो क्या क्या बातें रही हैं, तो विद्यार्थियों को अंग्रेजी के कालांश में अंग्रेजी वर्णमाला, फलों के नाम, जानवरों के नाम, शारीरिक अंगों के नाम इत्यादि का अध्ययन करवाया गया। हिंदी के कालांश में हिंदी की वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लिंग, वचन, समानार्थी शब्द आदि का अध्ययन करवाया गया। तो ये सारी बातें आप सेम मेंशन कर सकते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। गणित के कालांश में विद्यार्थियों ने गिनती, पहाड़े, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, विभिन्न आकृतियों को पहचानना, गुणनखंड, भाजक आदि क्रियाएं श्यामपट्ट पर की गई। इसके बाद में पर्यावरण के कालांश में विद्यार्थियों ने प्रकरणों को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। कला शिक्षा के कालांश में विद्यार्थी अनेक तरह के चित्र बनाने का अभ्यास करते हैं। विद्यार्थियों ने पशु, पक्षियों, पेड़ पौधों आदि के चित्र भी बनाए। तो ये पेज इस तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद में अगला टॉपिक अपने सामने आता है अभिलेखों के विवरण से संबंधित टॉपिक। इसमें आपको सारणी बनाते हुए मेंशन करना है विद्यालय में उपस्थित रजिस्टर और पंजिकाओं के बारे में मेंशन करेंगे। तो अभिलेख का आप यहाँ पर डालेंगे और राइट साइड में आप हाँ या नहीं का कॉलम एक बना देंगे। इसमें आपको लिखना है सबसे पहले छात्र उपस्थिति पंजिका उपस्थित है हाँ, शिक्षक उपस्थिति पंजिका अवेलेबल है, स्वास्थ्य उपस्थिति पंजिका वो अवेलेबल है, मध्याह्न भोजन पंजिका। तो ये इस तरह से आप मेंशन करते हुए चलेंगे। स्थानांतरण पत्र पंजिका, ट्रांसफ़र वाला जो, और विद्यालय अनुशासन, विद्यालय अनुदान, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय पुस्तकालय समिति, स्काउट गाइड समिति, खेलकूद सामग्री और परीक्षा परिणाम सामग्री, बुक बैंक पंजिका, छात्रवृत्ति पंजिका, अतिथि पंजिका, रोकड़ पंजिका, विद्यालय में अन्य अभिलेख पंजिका, छात्र प्रवेश पंजिका, समय विभाग चक्र पंजिका, कक्षा अनुसार पंजिका, अध्यापक अनुसार पंजिका, अध्यापक दैनिक डायरी, प्रतिदिन रजिस्टर, पत्र प्रेषक रजिस्टर। तो ये सारे आपको मेंशन करने हैं और जो जो अवेलेबल है उनके लिए हाँ करना है, जो अवेलेबल नहीं है उनके लिए ना कर देना है। तो इस तरह से आप ये पेज भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अगला पेज आता है, चौथा पॉइंट यहाँ मेंशन करना है विद्यार्थियों में अधिगम सार समूह को लेकर के। यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है कि सामान्यतः किसी भी विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का अधिगम स्तर समान नहीं होता है। प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षमता अलग अलग होती है, सीखने की क्षमताएं उनकी अलग अलग होती है। कुशल समूह आप यहाँ पर सारणी बना करके मेंशन करेंगे कि कुशल जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं, और योग आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। अगर आपको डाटा पता है तो आप लगभग आइडिया लगा करके चेंज कर देंगे डाटा अपने अनुसार। उसके अनुसार बात करते हैं आगे, सामान्य समूह में कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, कितने योग हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। कमज़ोर जो विद्यार्थी हैं, कमज़ोर विद्यार्थी जिनका आपको पता चला है तो छात्र छात्राएं और योग आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में राइट साइड अगला पेज आता है, अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा की समझ को यहाँ पर मेंशन करना है। इसमें लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब यहाँ पर आपको अपना इंटर्नशिप स्कूल का नाम मेंशन करना है। ये बात रही, अपना इंटर्नशिप स्कूल का नाम मेंशन करेंगे जिसे आपको पढ़ाने के लिए अंग्रेजी विषय के लिए कहा गया, आपको जिस विषय के लिए कहा गया है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका कक्षा के अनुसार अलग अलग था क्योंकि सभी विद्यार्थियों का अधिगम स्तर असमान होता है और उनके सीखने की जो समझ है, सीखने समझने की, तो वो अलग अलग है। तो ऐसे में अधिगम स्तर असमान रहा और पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग रहा, और इसके साथ ही मेरे पढ़ाने का तरीका सरल और सुगम था जिसको विद्यार्थियों द्वारा आसानी से पढ़ा गया और समझा गया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका सतत मूल्यांकन भी मेरे द्वारा किया गया। तो ऐसे पॉजिटिव लाइंस आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में ही अध्ययन करवाया जाता है जिससे कि सभी विद्यार्थियों को विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ जाती है। विद्यार्थियों का जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, विद्यार्थियों को जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसका दोहरान भी करवाया जाता है जिससे बच्चों को वह विषय वस्तु कंठस्थ स्पष्ट याद हो जाती है। साथ ही आवश्यक शिक्षण विधियों और सहायक सामग्रियों का भी उपयोग किया जाता था। इस तरह से आप सारी पॉजिटिव लाइंस मेंशन करेंगे। आगे इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे कि पढ़ाने का तरीका रोचक और हाव भाव से युक्त था। मेरा शिक्षण कार्य गतिविधि आधारित होता था जिससे कि छात्रों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाती थी और उनका पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहता था। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर भी दिया जाता था। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्थायी बनाने के लिए गृह कार्य के रूप में विषय वस्तु से संबंधित कुछ प्रश्न हल करने हेतु दिए जाते थे। टॉपिक जैसे कंप्लीट होता है, जैसे लेसन प्लान के बाद में मूल्यांकन प्रश्न, जो गृह कार्य प्रश्न, वो सारे रहते हैं, तो उस तरह से प्रश्न भी दिए जाते थे। और विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापक मुझसे शिक्षण कार्य करवाने की रुचि रखते थे और छात्र छात्राएं भी मेरे शिक्षण क्रिया के दौरान अधिक समय की लालसा रखते थे। अतः अवधारणा में निम्नलिखित बिंदु है, ये बातें आप मेंशन करेंगे जिसमें आपको लिखना है छात्रों में उत्सुकता रहती थी मेरे पढ़ाने के दौरान, छात्रों में रुचि रहती थी, छात्रों को समझने की क्षमता अच्छी विकसित होती थी, उत्तम कल्पना शक्ति विकसित हो पाती थी, प्रबल जिज्ञासा रहती थी। तो ये पॉजिटिव लाइंस आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगला छठा बिंदु है, इस विद्यालय में जिन छात्रों पर
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अध्ययन के दौरान, तो वो आपको मेंशन करना है। जिसमें कमज़ोर विद्यार्थियों का आप यहाँ पर डाटा डालेंगे, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का आप नाम मेंशन कर देंगे जिनका भी आपको पता है कमज़ोर विद्यार्थियों का, तो 8-10 नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इस तरह से सारणी बना करके। कक्षावार आपको मेंशन करना है, ये भी आप ध्यान रखें। इधर तो है कक्षाओं के नंबर, तो कौन सी कक्षा में कौन कौन बच्चे हैं तो उनका आप 4-5 का नाम यहाँ मेंशन कर देंगे अपने अनुसार। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ऐड करना है कि इन सभी कक्षाओं में मैंने शिक्षण कार्य करवाया, और शिक्षण कार्य के बाद में इन बच्चों के बारे में पता चला कि कौन सा विद्यार्थी कमज़ोर है जिस पर कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ बच्चे सामान्य से भी अधिक कमज़ोर थे, जैसे कक्षा 4 में गुंजन, तो आपको अपनी कक्षा कोई भी जो आप पढ़ा रहे हैं तो उस कक्षा में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर लगता है तो उसका नाम मेंशन करेंगे। जो हिंदी तो थोड़ी पढ़ लेती थी किंतु अंग्रेजी नहीं पढ़ पाती थी, तो जो भी उसकी समस्या है वो आप लिखेंगे। इसका गृह कार्य भी पूरा नहीं रहता था, तो इस ऐसे सारी जो भी उसकी गलतियाँ हैं, जो भी सारी उसकी समस्याएं हैं, उनको आप मेंशन करेंगे। अगले पेज में लिखेंगे कई विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षण में भी समस्या थी। होशियार विद्यार्थियों के नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और यहाँ पर आपको सारणी बनाते हुए मेंशन करना है। इस तरह से आप कक्षावार मेंशन करेंगे। ये बात आप समझ गए हैं कि कक्षावार 3-4 विद्यार्थियों के आप नाम लिखेंगे जो सबसे होशियार हों, और ये विद्यार्थी होशियार थे जो कि विद्यालय में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते थे। इनका गृह कार्य भी पूरा रहता था और विद्यालय में अनुशासन बनाए रखते थे। ये विद्यार्थी अपने से कमज़ोर विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद भी करते थे, सहायता भी करते थे। इन सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिससे कि ये सभी विद्यार्थी भविष्य में उच्च स्थान और सफलता हासिल कर सकें, और ये सारी पॉजिटिव लाइंस आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में अगला 7वां बिंदु आता है, विद्यालय में उपलब्ध जल की व्यवस्था पर विचार करना है। जल की व्यवस्था के बारे में लिखना है, पेयजल की जो एक्चुअल व्यवस्था है वहाँ की, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर इनके विद्यालय में पेयजल की अच्छी व्यवस्था थी तो इन्होंने अच्छा लिखा है, आपके में ख़राब है तो ख़राब ही लिखना है भाई। विद्यालय में पानी के लिए एक टंकी बनी हुई है जिसकी समय समय पर सफाई होती है, साफ़ सफाई। बच्चों के पानी पीने के लिए खेलकूद मैदान भी एक पानी की टंकी बनी हुई है, पानी की टंकी उनके खेल मैदान में बनी हुई है। और विद्यालय के पीछे की ओर बरसात का पानी एकत्रित करने के लिए एक भूमिगत कुंड का निर्माण भी किया गया है। तो ऐसे सारी बातें आप अपने विद्यालय को इमेजिन करके लिखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है, क्या क्या उपलब्ध नहीं है, क्या क्या कमियाँ हैं, वो सारे आप यहाँ पर डाटा मेंशन करेंगे। गर्मियों में ठंडे पानी की सुविधा के लिए मटके भी रखे हुए थे जिनका उपयोग सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा किया जाता था। और सर्दियों के लिए जो सारी मेंशन थी तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में पानी व्यर्थ ना हो, ना बहे, इसके लिए एक गड्ढा खोद करके जाली का निर्माण किया गया और ऊपर से उसको बंद किया गया। उस गड्ढे का जो पानी है वो नाली द्वारा पेड़ पौधों में जाता था। विद्यालय के सभी शौचालयों में पानी के नलों की अच्छी व्यवस्था थी। तो ये जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में लिखेंगे, जो अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, जो कमियां हैं, उनके बारे में लिखेंगे। तो ये डाटा आपने मेंशन किया। आगे 8वें बिंदु में आपको खेल कूद मैदान के बारे में लिखना है। खेल मैदान कैसा है, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो यहाँ मेंशन करना है आपको। विद्यालय में एक बड़ा और हरा भरा खेल का मैदान है जिसमें विद्यार्थी कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, सतोलिया खेल आदि इत्यादि खेल खेलते थे। विद्यालय में आवश्यक खेल कूद सामग्री भी उपलब्ध है। विद्यालय का खेल का मैदान साफ सुथरा है और उसकी नियमित साफ सफाई भी होती है। कर्मचारी साफ सफाई के लिए नियुक्त भी किया गया है। आपका जो इंटर्नशिप स्कूल है उसकी कैसी हालत है, वहाँ का खेल मैदान कैसा है, वो सारी बातें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में अगला बिंदु आता है, विद्यालय के खेल कूद मैदान की चार दीवारी भी बनी हुई है। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए सुख्तियाँ और विभिन्न प्रकार के चित्र भी बने हुए हैं बाउंड्री वॉल पे। और खेलकूद गतिविधियों में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक गण भी कभी कभी भाग लेते थे और विद्यार्थियों का प्रोत्साहन करते थे। इसके साथ में ये आपके विद्यालय में अगर पीटीआई टीचर जो हैं उनकी कार्यभूमि कैसी है, वो कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो उनके बारे में भी कुछ लाइन्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जिस प्रकार शारीरिक विकास में खेलों की अहम भूमिका रहती है, उसी प्रकार से मानसिक विकास में भी खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ऐसे कुछ आप पॉजिटिव लाइन्स भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगला 9वां बिंदु है शौचालय की व्यवस्था पर विचार। शौचालय कैसा है विद्यालय का, वो भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पर लिखना है, विद्यालय में शौचालय की उचित व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन शौचालय की साफ सफाई भी की जाती है। विद्यालय में बालक बालिकाओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग यहाँ पर शौचालय बने हुए हैं और शौचालयों में पानी के नलों की भी अच्छी व्यवस्था करी गई है। आपको जो इंटर्नशिप स्कूल अलॉट हुआ है उसकी कैसी हालत है, तो वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। और उसके बाद में पानी के नलों में पानी शौचालय के ऊपर रखी टंकियों में सही आता है, जिसकी नियमित रूप से साफ सफाई होती है और स्वच्छ जल उसमें भरा जाता है। किसी भी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था होना आवश्यक रहता है। तो ऐसे पॉजिटिव लाइन्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और आपके विद्यालय की आपका जो इंटर्नशिप स्कूल जो अलॉट हुआ है आपको, वहाँ की कैसी हालत है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। कुछ आप अगर अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में 10वां पॉइंट आता है। 10वां पॉइंट में विद्यालय की कोई भी उल्लेखनीय व्यवस्था को लेकर के आप बात करेंगे।
जो और यहाँ पर पहलू रह गए हैं, जैसे कंप्यूटर की व्यवस्था है, कंप्यूटर लैब बनी हुई है, तो उसके बारे में आप मेंशन करेंगे, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर कक्ष उपलब्ध है जिसमें लगभग 15 से 20 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ तकनीकी ज्ञान देने के उद्देश्य से भी कक्षाओं में कंप्यूटर का एक कालांश लगाने की अच्छी व्यवस्था की गई है, तो विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान भी दिया जाता है। और विद्यालय में कंप्यूटर अध्यापक भी नियुक्त है, जिनके निर्देशन में विद्यार्थी कंप्यूटर सीखने और चलाने का अभ्यास करते हैं। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी सामान्य सूचनाओं से परिचय भी करवाया जाता है, और ताकि वे उनका महत्व समझ सकें। और आधुनिक तकनीकी युग को देखते हुए सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था होना आवश्यक है। ऐसी सारी पॉजिटिव लाइंस आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। राइट पेज पर आना है और इंटरनेट व्यवस्था के बारे में आप लिखेंगे कि विद्यालय में इंटरनेट भी उपलब्ध है या नहीं है। विद्यालय में कंप्यूटर चलाने के लिए इंटरनेट की उचित व्यवस्था की गई है, परंतु इंटरनेट की गति बहुत धीमी रहती है, जिसके कारण अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को समस्याएं आती है अध्यापकों और विद्यार्थियों को समस्याएं आती है। आज के इस आधुनिक युग में अधिकांश कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत यहाँ पर रहती है, अतः विद्यालयों में इंटरनेट का होना आवश्यक रहता है। जैसे सारा दर्पण पर डेली सारा डाटा अपडेट करा जाता है, स्थिति या कुछ भी सामान चाहिए होता है तो उसके बारे में डाटा अपडेट करना, आपकी जो इंटर्नशिप रहती है वो भी सारा दर्पण पर डेली अपडेट करी जाती है ऑनलाइन। तो ये सारे काम रहते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से अध्यापकों द्वारा विद्यालय के सभी ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं, विद्यालय में ही संपन्न किए जाते हैं। विद्यालय में इंटरनेट का उपयोग डाटा एकत्रित करने के लिए और विद्यालय संस्थान के कार्यों को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए किया जाता है। विद्यालय में विद्यार्थियों को इंटरनेट के माध्यम से नई तकनीकी का ज्ञान कंप्यूटर पर सिखाया जाता है। काफ़ी सारी ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी लगा दिया गया है, तो वहाँ पर स्लाइड्स के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर भी इंटरनेट की सुविधा ज़रूरी हो जाती है, एक अच्छा इंटरनेट। तो ऐसे सारी पॉजिटिव लाइन्स आप मेंशन करेंगे। आपके विद्यालय की जो स्थितियाँ हैं तो उनको भी आप यहाँ पर एड ऑन कर लेंगे। अगला बिंदु है समय समय पर पत्र वाचन को लेकर के। तो समाचार पत्र जो सुबह सुबह प्रार्थना में करवाया जाता है, तो उसके बारे में आप मेंशन करेंगे कि विद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए पत्र वाचन भी करवाया जाता है। पत्र वाचन के माध्यम से विद्यार्थियों को नई नई सूचनाओं की जानकारी प्रदान करवाई जाती है। समाचार पत्र भी वाचन करवाया जाता है और उनमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं ताकि वो करंट अफेयर्स को लेकर के अपडेटेड रहें। प्रत्येक सप्ताह में पत्र लेखन की प्रतियोगिता भी करवाई जाती है तथा विजयी होने पर सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया जाता है, तो लेखन पत्र वगैरह आप यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद में पुस्तकालय की व्यवस्था के बारे में भी लिखेंगे। विद्यालय में पुस्तकालय की उचित व्यवस्था की गई है। विद्यालय में पुस्तकालय में लगभग 700 से अधिक पुस्तकें हैं और छात्र छात्राएं अपनी इच्छा के अनुसार निकलवा करके पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो आपके विद्यालय की जो स्थितियाँ हैं तो वो आप यहाँ पर एड ऑन करेंगे। पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए टोकन की व्यवस्था करी गई है। प्रत्येक छात्र अधिकतम 2 या 3 पुस्तक ले सकता है। छात्र अपना नाम दर्ज करवा करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित समय के बाद में पुस्तक को जमा करवा करके दूसरी पुस्तकों का उपयोग भी कर सकते हैं। और विद्यालय में पुस्तकों को वितरित करने के लिए एक पुस्तकालय प्रबंधक भी नियुक्त किया गया है। और विद्यालय का पुस्तकालय साफ सुथरा है, व्यवस्थित है। पुस्तकालय में बैठने के लिए उचित व्यवस्था है, कुर्सियों की व्यवस्था है। पुस्तकालय के चारों ओर शांति का माहौल बना हुआ है और पुस्तकालय सुंदर और अनेक प्रकार की पुस्तकों से सुसज्जित है। ये सारी बातें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में अपेक्षित सुधारों को लेकर के यहाँ पर एक अगला आपको टॉपिक डालना है, जिसमें जो आपको कमियां नज़र आई है तो उनमें कैसे क्या सुधार कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि शौचालय की मरम्मत का कार्य करवाया जा सकता है। पुस्तकालय के लिए अतिरिक्त पुस्तकों की व्यवस्था की जा सकती है। विद्यालय के चारों ओर दीवारों की मरम्मत करवाई जा सकती है। दीवारों की ऊंचाई भी बढ़ाई जा सकती है। खेल के मैदान की सफाई को ध्यान में रख करके बच्चों के लिए उपयोगी वस्तुएं मंगाई जा सकती है। कक्षा 5 से 7 के बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये सारी बातें आप सुधारों को लेकर के मेंशन कर देंगे। जो आपको कमियां नज़र आई है तो उनमें क्या क्या सुधार आपकी तरफ से किया जा सकता है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आपको जहाँ जहाँ पर कमियां लगी हैं उनका कैसे सुधार हो सकता है। तो वो 8-10 पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और फिर जैसे आपकी डायरी यहाँ पर कंप्लीट होती है तो डायरी के अंत में भी, लास्ट में भी आपको यहाँ पर प्रधानाचार्य, जो प्रधानाध्यापक है, प्रिंसिपल सर, तो उनके यहाँ पर स्कूल से मोहर लगवानी है और साइन भी उनके करवाने हैं। इस प्रकार से आपकी ये प्रोफाइल इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखनी है। एक तो काफ़ी सारे साथी अपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि जो अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ नहीं करते हैं तो वो इस वीडियो को देख करके ही अपनी इंटर्नशिप डायरी भर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। जो टेलीग्राम पर हैं तो वो उधर से PDF डाउनलोड करके PDF से भी बना पाएंगे, तो ये कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है
कि इसमें जो डाटा बताया गया है तो वो सेम टू सेम कॉपी ना करें। आपकी स्कूल को इमेजिन करना है, जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप अलॉट हुई है तो उस स्कूल को इमेजिन करके उसके अनुसार डाटा को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करें। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो फर्स्ट ईयर वाले भी इस वीडियो को देख करके अपनी डायरी बना लेंगे और सेकंड ईयर वाले भी बना लेंगे, तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बाकी इस डायरी को बनाने से संबंधित या और किसी डायरी को लेकर के आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी समस्या आपकी रहती है, देन आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी अपनी इंटर्नशिप डायरी को अच्छे प्रकार से फिल कर लें। पांचवी बात, इंटर्नशिप की जो डायरियां हैं उनकी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। पिछले जो वीडियोस डाले हुए थे तो वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो उनमें स्टूडेंट्स को डाउट है कि यार अब की बार भी हम इन्हीं को देख करके बना लेंगे। तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आप पुराने वीडियोज़ को भी देख करके बना लेंगे। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से एक अच्छी क्वालिटी PDF के साथ में सभी वीडियोज़ को अपडेट कर दिया जाए, तो वो प्लेलिस्ट भी मैं अपडेट कर दूंगा। फर्स्ट ईयर की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, सेकंड ईयर की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो वीडियो फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट में ऐड है तो आप उस वीडियो को देख करके बना लेंगे, जो सेकंड ईयर में ऐड है तो वो सेकंड ईयर वाली प्लेलिस्ट से देख करके बना लेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने डायरी को मैच कर लेंगे, जो सारा काम ठीक से आपका हो जाने वाला है। इस प्रकार से आपकी ये प्रोफाइल डायरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप इस वीडियो में ठीक से आपने सारी बातों को समझ लिया है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अपडेटेड रहें, अपने लेवल के सारे कामों को टाइम से आप कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।